अभी तो काम चालू कहाँ किया है सरकार ने। कि ईडी किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे काम करती है। देखिए, मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का वर्कर बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को चुन के टारगेट कर रहे हैं। ये वर्कर वो है जो राहुल गांधी का बब्बर शेर है। वो कमजोर करना चाह रहे हैं विपक्ष को। माफी मांगनी थी ना, लोकसभा माफी मांगूंगा आप राहुल गांधी से, देश से और कांग्रेस पार्टी से कि आपने जो भी कार्रवाई की कार्रवाई गलत थी। अभी जश्न मनाने के लिए वहाँ 8,000 लोगों को इन्होंने न्योता दिया था। वहाँ मुश्किल से 200-400 लोग पहुंचे थे। वहीं पर मंच पर ही लड़ पड़े थे उनके पीयूष गोयल जी, भजन लाल जी। चारों तरफ त्राई मची। इसके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया था। कांग्रेस से ज्यादा काम किया है ना। मैंने कहा बलात्कार में नंबर 1 आया ना राजस्थान। वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, सत्य की जीत हो गई। हालत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है। इतना डराया, धमकाया, दबाव बनाया, झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं न कहीं आप जयपुर में देखा है, चांदपुर के इनके जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ से रैली निकल गई। कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय घेराव की बात की जा रही। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में कूच किया था, उसी तरह कहीं न कहीं जयपुर में आज कूच करने की बात की जा रही है। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस समय कांग्रेस की जिस तरह से रैली निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है और अब कोर्ट ने जिस तरह से ये कहा है कि गलत कार्रवाई हुई थी, तो आज सब कांग्रेस ये संदेश लेके जा रहे हैं सड़कों पे कि इस तरीके से राजनीतिक देश भावना से कार्रवाई बंद करे मोदी सरकार। राजस्थान में सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो काम चालू कहाँ किया है सरकार ने, तो उसका आकलन तब हो जब कोई काम चालू हो। बिल्कुल, वहीं हम धर्मेंद्र राठौर जी से बात करना चाहेंगे। जिस तरह से आज कांग्रेस तरफ से रैली की जा रही है, बीजेपी की तरफ से जिस तरह से 2 साल वर्ष पूरे हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का लगातार प्रयास कर रही है। विपक्ष के जो नेता है, अब तक परंपराएं रही है, विचारधाराएं अलग रही हैं, उनका सम्मान जरूर होता रहा है। विपक्ष के नेताओं को वो सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उनका जब वाजपेयी जी जब थे विपक्ष में, तो हमारे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, बहुत सम्मान करते थे उनका। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मोदी जी ने कांग्रेस के नेताओं को चुन के टारगेट कर रहे हैं और राजनीतिक द्वेषता के चलते कर रहे हैं। वो कमज़ोर करना चाह रहे हैं विपक्ष को, ताकि देश में विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने देखा नेशनल हेराल्ड का झूठा केस, झूठी चार्जशीट पेश कर दी गई। आखिर न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें सत्य की जीत हुई। न्यायपालिका पे भरोसा पूरे देशवासियों को है, सबको है, और आगे भी भरोसा कायम रहेगा। और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मोदी जी की सरकार के खिलाफ, हर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिला नेता हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, कांग्रेस की रैली इसलिए की जा रही कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी को लेकर और सोनिया गांधी जी को लेकर कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो जब माफी मांगनी थी ना, लोकसभा माफी मांगूंगा आप राहुल गांधी से, देश से और कांग्रेस पार्टी से कि आपने जो भी कार्रवाई की कार्रवाई गलत थी। मानना पड़ेगा ना। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान की हालत खराब है, बलात्कार में नंबर 1 पे आया राजस्थान। गोल्ड मेडल देना चाहिए ना भजन लाल जी शर्मा को, बुलाओ दिल्ली में, सम्मानित करो। मैं तोड़ना कह रहा हूँ, ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है भारत सरकार का। कांग्रेस तो कह रही है कि 5 साल बनाम 2 साल हमने काम ज्यादा किया कांग्रेस से। क्या? कांग्रेस से ज्यादा हमने काम किया, 2 वर्षों में बहुत ज्यादा काम कर लिया। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा काम किया है ना। मैंने कहा बलात्कार में नंबर 1 आया ना राजस्थान। भाई, कांग्रेस बलात्कार में नंबर 1 नहीं ला पाया राजस्थान को, भजन लाल शर्मा और बीजेपी नंबर 1 पे लेकर आई है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। हालत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, सबसे ज्यादा चैन टूट रही है राजधानी जयपुर में।
राजस्थान में किडनैप माफिया जबरदस्त काम कर रहा। पहले इतने किडनैप कभी नहीं होते थे। इस वक्त तो हालत बहुत खराब है। तो आप तो संविधान को ना मानते हैं, ना गरीब को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। आप तो मनमानी पर आए हुए हो। देखिए, नेशनल हेराल्ड के नाम पर ईडी से जितना डराया, धमकाया, दबाव बनाया, झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई और जो परेशान करने की जो ताकतें हैं वो कमज़ोर हुई। और लगातार जो देश में माहौल बन रहा है, जो लोकतंत्र के नाम पर जो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ लगातार कांग्रेस धरने, प्रदर्शन, रैलियां निकालती रही है। अब इनको सबक लेना चाहिए। जो 400 पार का नारा देने वाले थे और जो संविधान बदलने का नारा देने वाले थे, उनको जनता ने उनका आईना दिखा दिया है। अब भी नहीं समझेंगे तो फिर उनको जनता आने वाले चुनाव में अपना सबक सिखाएगी। बीजेपी की सरकार 2 साल का अपने काम काज को लेके जनता के बीच में वाहवाही कर रही है। आप किस रूप में देख रहे हैं इनके 2 साल के कार्यकाल? क्या काम कर रहे हैं 2 साल में? अभी जश्न मनाने के लिए वहाँ 8000 लोगों को इन्होंने न्योता दिया था। वहाँ मुश्किल से 200-400 लोग पहुँचे थे। वहीं पर मंच पर ही लड़ पड़े थे उनके पीयूष गोयल जी, भजन लाल जी। चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है। जो 5 साल के अंदर जितने क्राइम कांग्रेस के राज में नहीं हो, उससे ज़्यादा क्राइम 2 साल में हो गए। चाहे बलात्कार हो, लूटपाट हो, डकैती हो, चेन स्नैचिंग हो, ज़मीनों के कब्जे हो, मर्डर हो, हर चीज़ के अंदर 2 साल में बीजेपी की सरकार अव्वल रही है और जनता ने सब देख लिया। इनमें किसी मंत्री की कुछ नहीं चल रही है। जनता त्राई त्राई कर रही है। जनता तो तैयार बैठी है कि आने दो इस बार चुनाव। भाया जी के चुनाव में देख लिया आपने नतीजा। अंता का चुनाव 2 साल बाद में सरकार का आईना था। वो तो कांग्रेस समर्पित निर्दलीय नहीं खड़े होते तो इनकी बीजेपी के लोग की हार होती 75,000 वोटों से। SIR को जिस तरह से नामों को कटौती हुई पूरे राजस्थान में 41 लाख भविष्य इसको किस रूप में देखें? आम जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और जो जिनाइन लोग हैं, जो SIR की वजह से प्रताड़ित है, किसी का भी नाम कांग्रेस नहीं कटने देगी। उसके लिए चाहे सड़कों पे आंदोलन करना पड़े। इनकम टैक्स, CBI, इन सब पे जो आरोप लगते रहे हैं, ये पहले भी ये बातें जनता के सामने आई हैं। और कल जो कोर्ट का फैसला आया, उसमें एक बात ये साबित हो गई कि ईडी किस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे काम करती है। आप समझ सकते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को 56 घंटे तक पूछताछ की। वो किस बेस पे की थी? 1 रुपए का लेन देन हुआ नहीं, कोई संपत्ति का किसी प्रकार का वितरण उसके अंदर हुआ नहीं, तो आप आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस मान सकते हैं। और यही कारण हुआ कि जब ये लोग कोर्ट के अंदर गए तो कोर्ट ने इनकी चार्जशीट लेने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया उसको। तो यही सरकार के मुंह पे करारा तमाचा है। ये बता रहा है कि देश के अंदर चाहे ये SIR लेके आए, चाहे ये लगातार विपक्षी पार्टियों पे और विशेष करके कांग्रेस के लोगों पे ईडी इनकम टैक्स के छापे डलवाएं, ये सब राजनीतिक द्वेषता के कारण, हमारे नेताओं को बदनाम करने के कारण सब लोग कर रहे हैं कि हम लोगों को नाजायज तंग करने का प्रयास किया तो कांग्रेस का वर्कर बैठने वाला नहीं है। ये वर्कर वो है जो राहुल गांधी का बब्बर शेर है। ये बीजेपी के जितनी भी तानाशाही करनी है कर ले। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करते हैं। हम अपना पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही बात मैं कहता हूँ। इसके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया था, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, सत्य की जीत हो गई। इसलिए हमें खुशी की बात भी है और आगामी मुकदमा दर्ज करके पुनः इस तरह का षड्यंत्र करने का जो काम कर रहे हैं उसका हमारा विरोध है। ये इस तरीके से हमने ये कार्यक्रम आज रखा है। इनको मुलजिम बनाया था। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये ईडी का केस बनता ही नहीं, ये चार्जशीट बनती नहीं है, इसलिए आपने केवल और केवल डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर ये मुकदमा आपने चालू किया है और ये कोर्ट में नहीं ठहरेगा।
सत्य की जीत होगी और षड्यंत्र हारेगा। और परसों जब फैसला आया कल, तो आपने देखा होगा कि उस जज ने 4-5 तारीखें ली, वो फैसला नहीं सुनाया। दबाव था, लेकिन उस जज ने दबाव नहीं माना और उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये चार्जशीट कतई मायना नहीं रखती है, इसका इस ईडी का बनता ही नहीं है। एक आनन फानन में दूसरी इस डिसीजन से पहले एफआईआर लॉन्च की गई, केवल डराने के लिए। नेशनल हेराल्ड में ये आज़ादी के समय का अखबार जिसने आज़ादी दिलाई, उस अखबार के अंदर जब हानि हुई तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो कंपनी है उसमें लोन लेकर के और उस अखबार को बचाया गया। इसके अलावा न उसमें से तनख्वाह सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई ले सकता है, न उसमें से 1 रुपया प्रॉफिट ले सकता है, न वो सारी बातें बाकायदा प्रमाणित होने के प्रॉपर्टियां भी बनी हुई हैं, लेकिन उनपे चूंकि कानून इजाजत नहीं देता, इसलिए उनपे नहीं करके केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने के लिए ये मामला बनाया। सत्य की जीत हुई और हम आगाह करने के लिए आज घेराव कर रहे हैं कि ये जो आप षड्यंत्र कर रहे हो, ये जो डराने वाली बातें कर रहे हो, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का आप दुरुपयोग कर रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस का कार्य बजाएंगे, आपसे डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जो वोट चोरी की रैली हुई आपने देखा, ऐतिहासिक रैली हुई भारतीय जनता आज तक के इतिहास में, और कांग्रेस की भी 10 सालों में सबसे बड़ी रैली हुई। हिंदुस्तान गए हैं और राहुल गांधी जी जो आह्वान करते हैं, खड़गे साहब जो आह्वान करते हैं, उसके ऊपर पूरा देश अब इस बात को पूरी तरह से समझ गया है कि मोदी और इन जो शाह हैं, ये केवल डराने का, धमकाने का, षड्यंत्र का काम करते हैं और इनसे अब हम लोग ना डरेंगे न धमकेंगे। अभी भी समय रहते चेत जाएं और ये षड्यंत्र बंद करें। जनता से जो वादे किए हैं वो वादे आप लोग पूरे करें, जनता को राहत दें। केवल नाम परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं और पूरी तरीके से मीडिया को भी अपने कब्जे रखा है इन्होंने। लेकिन मैं धन्यवाद मानिए यहाँ के मीडिया को, सच के साथ भी खड़ा रहा है। समझता हूं कि ये जो अंग्रेजों से हमारी लड़ाई थी उस तरीके की लड़ाई है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज सक्षम थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। आज ये लोग बाग सत्ता के शिखर के ऊपर बैठे हैं, सब इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, सारे के सारे डराने के काम कर रहे हैं, झूठे मुकदमे कर रहे हैं। तो आज हम लोग घेराव करेंगे और उसके बाद में हम लोग 21 तारीख को जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसका जो नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम प्रदेश लेवल पे जिलों में और ब्लॉक और मंडल के ऊपर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और ये घेराव इसलिए किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बनी हुई सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, पार्टियों को धमका रही है, डरा रही है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। और आपने देखा होगा कि सालों पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट नेशनल हेराल्ड को लेकर के दी गई और सुब्रमण्यम स्वामी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने ये प्राइवेट कंप्लेंट दी और प्राइवेट कंप्लेंट देने के बाद में खुद ही जाकर के कोर्ट में स्टे ले आए। लेकिन मोदी जी जो ही सत्ता में आए, इन्होंने विपक्ष को खत्म करने के लिए
कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत मुकदमे लगा करके और ईडी के अंदर 55 घंटे तक पूछताछ की गई, परेशान किया गया।